हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइको फॉर यू। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइको के नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है जेंडर। तो फ्रेंड्स, जेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जनरली एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अब हम जेंडर की बात करते हैं। जेंडर को दो तरह से डिवाइड करके हम डिस्कस करेंगे। इसकी डिस्कशन हम दो तरह से इसको डिवाइड करके इसको फिर पढ़ेंगे, ताकि आपको इससे बेटर समझ आ जाए। तो इसमें फर्स्ट है, जेंडर दो तरीके के होते हैं। एक तो समाजीकरण का परिणाम आता है इसमें, और दूसरा लिंग परिणाम, या हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि समाजीकरण के आधार पर, लिंग के आधार पर। सोशल रिजल्ट एंड जेंडर रिजल्ट। तो फ्रेंड्स, समाजीकरण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो थिंकिंग एक्सपेक्टेशन, जहाँ हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी, समाज किसी लड़के या लड़की में रखता है। मीन्स जो समाज सोचता है किसी लड़के या लड़की के बारे में, वो है समाजीकरण का परिणाम। लेकिन लिंग के आधार पर इसमें क्या आएगा कि जो जेनेटिक या हेरिडिटी, जो आइडेंटिटी जेनेटिक या हेरिडिटी के द्वारा किसी लड़के या लड़की में आती है, कि जो पहचान लड़के या लड़की को जेनेटिक मीन्स अनुवंशिकता या वंशानुक्रम के द्वारा मिलती है, वो है लिंग का परिणाम। और जो पहचान समाज के आधार पर लड़के या लड़की को मिलती है, वो है समाजीकरण का परिणाम। तो हम इसमें कुछ सब टॉपिक्स की बात करेंगे। जैसा कि फर्स्ट है हमारे पास जेंडर रोल, जिसको हिंदी में हम लिंग भूमिका भी बोल सकते हैं। जेंडर रोल, लिंग भूमिका। तो लिंग भूमिका क्या है? देखो, भूमिका वर्ड से हमें पता चल रहा है कि कोई ना कोई रोल प्ले करना। किसके द्वारा? जेंडर मीन्स, जेंडर में देखो हमें पता है कि दो तरह के आते हैं इसमें, लड़का या लड़की, गर्ल एंड बॉय, या हम मेल और फीमेल भी ले सकते। तो जेंडर रोल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यह कह सकते हैं कि यह एक समाजीकरण का परिणाम है। मीन्स जो आइडेंटिटी समाज रखता है, जैसा कि हमने ये फर्स्ट किया समाजीकरण का परिणाम, कि जो आइडेंटिटी समाज रखता है, जो एक्सपेक्टेशन समाज रखता है लड़के या लड़की के बारे में, तो वो है जेंडर रोल। तो यह समाजीकरण का परिणाम है, क्योंकि समाज ही इसके बारे में तय करता है कि लड़के या लड़की को कौन सी भूमिका समाज में निभानी है। तो इसमें क्या आता है? इसमें लड़के या लड़की को परिवार से
उपयुक्त व्यवहार, परिवार से उपयुक्त व्यवहार तथा दृष्टिकोणों को सीखकर भिन्न भिन्न तरीकों से भूमिकाएं या भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है। मीन्स जैसा कि हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि लड़के का पहनावा, लड़के या लड़की का पहनावा कैसा होना चाहिए, पहनावा, या हम ये कह सकते हैं कि लड़कों का अपने जो हेयर होते हैं बालों को छोटा रखना और लड़कियों को बड़ा रखना। एक्चुअली ये समाज की ही देन है, समाज ने ही इसे अपना रखा है कि लड़कियां लड़कियां अपनी ऐसी आइडेंटिटी रखेंगी समाज में और लड़के अपनी ऐसी आइडेंटिटी रखेंगे। जैसा कि हम ये कह सकते हैं कि जनरली हमने देखा है कि लड़कियों का घर पर काम करना और लड़कों का जैसे कि जब यौवन अवस्था होती है, यंग एज होती है जब, तो जनरली लड़कियां होती हैं जो यंग एज में घर पर काम करने लग जाती हैं, बाहर नहीं जाती घर से। और जो लड़के होते हैं यंग एज में, बॉयज़ होते हैं जो, वो जनरली बाहर खेलने कूदने या बाहर घूमने वगैरह इस तरह से वो जा सकते हैं। तो मीन्स यह उसकी यही भूमिका है, क्योंकि लड़के या लड़कियां समझ जाती हैं कि समाज ने जो रोल अपना रखे हैं, जो उसकी संस्कृति है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनको चलना पड़ेगा। तो ये किस में आता है, जेंडर रोल में आता है। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो जेंडर रोल है यह समाजीकरण का परिणाम है। आगे नेक्स्ट सब टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है जेंडर आइडेंटिटी, मीन्स लिंग पहचान। तो आइडेंटिटी वर्ड से ही पता चल सकता है हमें कि ये क्या होता है। जेंडर आइडेंटिटी मीन्स स्त्री को स्त्री तथा पुरुष को पुरुष होने की पहचान। मीन्स एक मेल को मेल एंड फीमेल को फीमेल होने की पहचान। मीन्स जब कोई बालक, जैसे कि छोटा बालक है, जब वह पहचान जाता है, जब वह स्वयं को पहचानने लग जाता है कि वह लड़का है या लड़की, जब बच्चा स्वयं को लड़का या लड़की के रूप में पहचानने लग जाता है, तो यह किस में आता है, यह जेंडर आइडेंटिटी में आता है। मीन्स उसने स्वयं के जेंडर की उसको स्वयं के जेंडर की आइडेंटिटी हो गई है। जैसा कि एग्जाम्पल में जब कोई बालक ये कहता है कि जब बालक को ये कहता है कि वह बाहर खेल रहा है, एंड जब कोई बालिका ये कहती है कि वह घर पर काम कर रही है। मीन्स रहा है, रही है, जाता है, जाती है, गया, गई, जाना है। इस तरह से लड़का और लड़की मीन्स जब बातचीत करते हैं तो कैसे लड़के बातचीत करते हैं, कैसे लड़कियां बातचीत करती हैं, जाना, जाती, आना, आती, इस तरह से आता, आती। तो ये सब मीन्स हमें यह पता चलता है कि हाँ कोई बालक है, उसे अपने जेंडर की पहचान हो चुकी है। और आपको बता दें कि जो एक बालक होता है, जो एक शिशु होता है, उसको 2 वर्ष तक अपने जेंडर की पहचान हो जाती है। तो ये जेंडर आइडेंटिटी था। आगे हम नेक्स्ट सब टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन।
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, या हम इसे जेंडर डिफरेंसेस भी बोल सकते हैं। जेंडर डिफरेंसेस मीन्स हम इसे जॉन भेद या लिंग भेद भी बोल सकते हैं। जॉन भेद, देखो अब भेद वर्ड से हमें क्या चल रहा है कि अलग होना, लेकिन इसमें भी दो तरह से आएगा भेद। जैसे कि एक तो हम ये कहें कि समाज के आधार पर, जैसे कि हम सिंपली कहें कि समाज के आधार पर लड़कियों और लड़कों में भेदभाव किया जाता है, तो वह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में वो भी आ सकता है। लेकिन एक उसके मीन्स स्वयं उसके शारीरिक, लड़के या लड़की के शारीरिक रूप के आधार पर, या हम जैसे जेनेटिक, जहाँ हमने सबसे पहले टॉपिक में बात की थी जेंडर के आधार पर, मीन्स वह लड़का है या लड़की है। जन्मजात वह लड़का है या लड़की है। तो इसमें भी दो समाज के आधार पर आप जानती हो कि समाज क्या सोचता है, क्या भेदभाव रखता है किसी लड़के या लड़की में। और जेंडर में हमें पता है कि दो तरह के होते हैं जेंडर। कौन कौन से जेंडर दो तरह के होते हैं, ये हमें सिंपली पता है, मेल और फीमेल। तो हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे। हाँ जी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो पहले आपको बता दें कि अगर हम जनरली आनुवंशिकता का ही परिणाम होता है, आनुवंशिकता का ही परिणाम है। जो हमने फर्स्ट में किया था मीन्स यह लिंग परिणाम ही है, जेंडर रिजल्ट। आनुवंशिकता मीन्स जो गुण लड़के या लड़की में जन्मजात हों, जो उसने इनबॉर्न प्राप्त किए हैं जो गुण, तो यही गुण किस में आएंगे, और जिन गुणों के जन्मजात होते हैं और जिन गुणों के आधार पर उसमें भेद किया जाता है, तो वो किस में आता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जैसे कि अगर हम उनके शरीर की बनावट की, हमें कैसे पता चलता है कि जिस बालक ने माँ के गर्भ से जन्म लिया है जस्ट, तो वह एक लड़का है या लड़की है। तो उसमें कुछ ऐसे कौन से गुण होते हैं तो जो कि जन्मजात होते हैं, जिसके आधार पर हम उसमें भेद करते हैं। तो वही दो गुणों की बात करेंगे। हमने मेल और फीमेल की बात की है, तो इसमें हम दो गुण, जिसका हम नाम है फेमिनिस्टिक बोल सकते हो, जहाँ हम इसे फेमिनिन FEMININE फेमिनिन ट्रेट्स, और इसको हिंदी में स्त्रियोचित गुण। दूसरा है हमारे पास मैस्कुलिन ट्रेट्स, जो कि मेल से रिलेटेड है। यह फीमेल से रिलेट करते हैं या मेल से रिलेट करते हैं। मीन्स वे गुण जो महिलाओं से संबंधित होते हैं, फेमिनिन में वो गुण आएंगे जो गुण महिलाओं से संबंधित हैं, और इसमें मैस्कुलिन में वो गुण आएंगे जो गुण पुरुषों से संबंधित हैं। तो इस टॉपिक को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जनरली आप समझते हो कि जैसे कि अगर हम बात करें इसमें, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे कि रिप्रोडक्शन का गुण किस में होता है, फीमेल में होता है। और पुरुषों की बात करें तो जैसे कि ज़्यादातर जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं, और जो एक्टिविटी है महिलाओं से, वो एक्टिविटी ज़्यादा कर सकते हैं। मीन्स स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि महिलाओं से वो कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं। और फीमेल में दूसरी बात करें, हम ये कह सकते हैं कि बालक के पालन पोषण की क्षमता
कि बालक का पालन पोषण की क्षमता, जैसे कि अगर हम बात करें कि एक माँ ही है जो 6 महीने तक अपने बालक को दूध पिलाती है, तो यह गुण किस में है? एक स्त्री में, एक महिला में ही है। तो यह गुण किस में नहीं है? यह गुण पुरुष में नहीं है। तो इस तरह से ये कुछ जन्मजात गुण है जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में आएंगे, तो इसलिए इसको हमने आनुवंशिकता का परिणाम कहा है। आगे हम हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग या जेंडर स्टीरियोटाइप्स भी बोल सकते हैं हम इसको अगर हिंदी में इसकी अनुवाद किया जाए तो इसको हम लिंग रूढ़ियुक्ति या रूढ़िवाद, लिंग रूढ़ियुक्ति या लिंग रूढ़िवाद भी बोल सकते हैं। आप इंग्लिश में याद रखिए, क्योंकि हमें इंग्लिश में एक्चुअली वर्ड याद रह जाता है, हिंदी में ये काफ़ी टिपिकल सा नाम है। तो इसकी बात करते हैं, ये होता क्या है एक्चुअली। इसमें पुरानी या पूर्व सभ्यताएं आती हैं, परंपराएं आती हैं, जो कि लड़के या लड़की को समाज के नियमों का पालन करते हुए जो समाज ने नियम बना रखे हैं वो अपनानी ही पड़ती हैं। तो इसमें हम डेफिनेशन की बात कर लें, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि इसमें वे नियम, परंपराएं, रहन सहन, संस्कृति, पुराने रीति रिवाज, विचार, शामिल होते हैं, जो लड़के या लड़की को समाज के नियमों के अनुसार, समाज के अनुसार अपनाने पड़ते हैं। मीन्स यदि इनको ना अपनाया जाए तो समाज जनरली उनके बारे में ये सोचता है कि यह मोरालिटी नहीं है, यह जो लड़का है या लड़की है यह एक नैतिक लड़का या लड़की नहीं है, उसको नेगेटिव रूप में ले लेते हैं जनरली समाज के लोग। तो इसलिए उनको अपनाने पड़ते हैं। जैसे कि बहुत से कार्य होते हैं, जैसे कि सिंपली समाज में लड़कियों की शादी पहले कर देते हैं, लड़कियों की शादी पहले हो जाती है। क्यों कर देते हैं लड़कियों की शादी पहले? तो क्योंकि लड़कियां भी यही सोचती है कि अगर ये मीन्स वो अपने समाज के अकॉर्डिंग नहीं कार्य करेंगी तो उनको मीन्स गलत नज़रों से देखा जाएगा, उनको मीन्स बुरा भला कहा जाएगा। तो ये लड़कियां भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती हैं। जैसे कि सिंपली लड़कियों के पहनावे की बात करें कि लड़कियों को कौन सा पहनावा सूट करता है, तो जैसे जनरली लड़कियां लड़कों के कपड़े नहीं पहन सकती, जीन्स या पैंट वगैरह नहीं पहन सकती। एक्चुअली मॉडर्न सिटी में तो ऐसा हो गया है, लेकिन अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें, जो रूरल एरियाज़ है उसमें यह जनरली हमने देखा है कि जो लड़कियां अपनी संस्कृति को अपनाए रखती हैं। तो ये सब ये कार्य होते हैं जो लड़कियां मीन्स समाज के अकॉर्डिंग चलती हैं। तो ये ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती है। मीन्स भेदभाव को ये एक्टिविटीज़ बढ़ावा देती है कि जब लड़कियां पुराने विचारों को बनाए रखती है। जैसे कि अभी भी कुछ एरियाज़ जो रूरल एरियाज़ हैं वो ऐसे होंगे जहां लड़कियां या महिलाएं
इतनी उनसे इतना भेदभाव किया जाता है, वो बहुत ही पिछड़ी हुई हैं, क्योंकि समाज ने समाज ने पता नहीं कौन सा नज़रिया बना रखा है अपने मन में उन जेंडर मीन्स एक फीमेल जेंडर के लिए। तो इसी नज़रिए के अकॉर्डिंग और लड़कियां भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती हैं कि जैसा हमें समाज ने संस्कृति प्रोवाइड कर दी, हमने उसके अकॉर्डिंग ही चलना है, चाहे वह कैसी हो, चाहे वह उनके विरुद्ध हो, चाहे वह उनके मीन्स फ़ायदे के लिए हो, चाहे वह अच्छे के लिए न हो, लेकिन लड़कियां उस पर चलती हैं। तो ये किस में आती है? जेंडर स्टीरियोटाइप्स में आते हैं। मीन्स इसमें हमने सिंपली ये याद रखना है कि इसमें वे कुछ नियम आते हैं, परंपराएं आती हैं, रहन सहन आते हैं, रूढ़िवादी विचार आते हैं, पुराने रीति रिवाज होते हैं जो जिनको फॉलो करने पड़ते हैं किसी लड़के या लड़की को समाज। जैसे कि अगर हम शादी की बात करें तो वो क्या है कि जो लड़कियां हैं वो इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकती। इंटरकास्ट मैरिज होती है जो, वो लड़कियां नहीं कर सकती, ना ही लड़के कर सकते हैं। यह जनरली हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं हमने ये देखा है। तो इस तरह से वो मॉडर्न नहीं है। तो ये सब बातें किस में आएंगी? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में आएंगी। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। तो मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके लिए एक अलग से वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जेंडर से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपको बेटर और बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा यह टॉपिक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा यह टॉपिक और वीडियोस और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इससे आपका ही फ़ायदा होने वाला है। जो भी मैं अपनी जो वीडियोस चैनल के थ्रू आपको मेरी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। कोई भी टॉपिक है, जब भी हम इसको अपलोड करेंगे तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन, इसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगी। थैंक्स, यू हैव ए नाइस डे।